हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल के एएमयू क्लास के कला के आज के इस वीडियो में। मित्रों, मैंने आज नोटिस डाल दिया है कि 25 तारीख से हमारी क्लास टॉपिक वाइज चलनी शुरू हो जाएगी, लेकिन तब तक कुछ ना कुछ मैं आपको 25 तारीख से पहले देता रहूँगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे असित कुमार हल्दर साहब। 1890 से 1964 इसी तक इनके ज़िंदगी के जो समय रहे हैं, उसमें उन्होंने कला के क्षेत्र में क्या क्या योगदान दिया है और क्या क्या कार्य किया है, सब कुछ विस्तार से पढ़ेंगे। आप देख रहे हैं आपके सामने उनका फिगर है, उनके एक चित्र के साथ, असित कुमार हल्दर साहब का। तो मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, और अभी तक चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मित्रों, चलिए शुरू करते हैं। और असित कुमार हल्दर जी से, जो एक चित्रकार थे, मूर्तिकार भी थे वो, और उनके जीवन से जुड़ी कुछ चीज़ों को हम जानते हैं जो आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। जिसमें पहला जो टॉपिक है मित्रों, जिसके बारे में हम जानेंगे कि उनका जन्म जो है 10 सितंबर 1890 को कोलकाता में हुआ था। ठीक है, असित कुमार हल्दर साहब का जन्म जो है कोलकाता में हुआ था 10 सितंबर 1890 में। अगला पॉइंट है कि जब यह अल्प अवस्था में थे तो ग्रामीणों के जो, देखिएगा ये पट है, क्या है, पट, ग्रामीणों के पट चित्र देखकर इनका बाल औत्सुक्य जो है जागा। यानी उनका जो है औत्सुक, जो अंदर की जो भावना थी, वो ग्रामीणों के पट चित्र देखकर अल्प अवस्था में ही उनके भावनाएं जो है जाग गई। और आगे की बात करते हैं मित्रों, तो आगे का पॉइंट है हमारा कि इनके दादाजी जो थे, जिनका नाम था राखाल दास, उस समय लंदन विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्राध्यापक थे। असित कुमार हल्दर साहब के जो दादाजी थे, राखाल दास साहब, लंदन विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्राध्यापक थे। और उनकी कला अभिरुचि की को विकसित करने के लिए किसने, उनके दादाजी ने विशेष प्रेरणा और प्रोत्साहन दिया। यानी कि असित कुमार हल्दर साहब की कला को देखकर उनके दादाजी ने उनकी विशेष प्रोत्साहन और प्रेरणा दिया कि इस काम में आप आगे बढ़िए। ठीक है, और आपको पता ही है, जब तक हमारे अपने बड़े प्रेरणा देते हैं तो उसकी हिम्मत मिलती है। अगला पॉइंट जो है मित्रों असित कुमार हल्दर जी के बारे में, कि जब वो 15 साल के थे तो उन्होंने कोलकाता के गवर्नमेंट ऑफ आर्ट स्कूल में दाखिला लिया, यानी दाखिला उनको दिलवा दिया गया। तो 15 साल की उम्र में गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट यानी कलकत्ता में जो है उनका दाखिला हुआ। और जब वो वहाँ गए तो उनकी मुलाकात जो है कला गुरु अवनींद्रनाथ टैगोर साहब से हुई, और साथ ही साथ नंदलाल बोस, सुरेंद्रनाथ गांगुली तथा शारदाचरण उकील जैसे प्रतिभावान शिक्षार्थी, यानी स्टूडेंट के रूप में वहाँ नंदलाल बोस, सुरेंद्रनाथ गांगुली तथा शारदाचरण उकील जी जो है एक स्टूडेंट के रूप में वहाँ अवनींद्रनाथ जी के छत्र छाया में जो है एजुकेशन में, चित्रकारी में शिक्षा ले रहे थे। वहीं पे उनकी मुलाकात इन तीनों शिक्षकों से, शिक्षार्थियों से हुई, और अवनींद्रनाथ उनके कलागुरु थे। ठीक है, और मिलने के बाद चित्रकला को अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाया था, यानी उन्होंने चित्रकला का को अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाया था उन तीनों लोगों ने। वहाँ उनकी मुलाकात इन तीनों से हुई। और आगे फिर पॉइंट कहता है मित्रों इनके बारे में कि सन 1910 में आंग्ल महिला लेडी हरिहंगम के आमंत्रण पर, यानी 1910 ईस्वी में असित कुमार हल्दर साहब के आंग्ल महिला लेडी हरिहंगम के आमंत्रण पर नंदलाल बसु के साथ, या नंदलाल बसु क्या थे, वहाँ के एक शिक्षार्थी स्टूडेंट थे, और उन्हीं के साथ हल्दर भी अजंता की देखिएगा यहाँ प्रतिकृतियाँ तैयार करने के लिए भेजे गए। यानी नंदलाल बसु के साथ हल्दर साहब भी 1910 में लेडी हरिहंगम के आमंत्रण पर अजंता की प्रतिलिपियाँ बनाने के लिए आमंत्रित किए गए। ठीक है, आगे पॉइंट है मित्रों कि उसके बाद सन 1914 ईस्वी में भारत सरकार के पुरातत्व विभाग द्वारा अमरेंद्रनाथ गुप्ता के साथ आपको मध्य प्रदेश की में स्थित, देखिएगा में है, मध्य प्रदेश में स्थित रायगढ़ पहाड़ी स्टेट में जोगीमारा गुफाओं की प्रतिलिपियां चित्रित करने का आदेश दिया गया। यानी कि सबसे पहले उन्हें अजंता के लिए नंदलाल बसु के साथ लेडी हरिहंगम द्वारा आमंत्रण किया गया। उसके बाद 1914 में, ध्यान से देखिएगा, यही सब पॉइंट है कि कब उन्हें किया गया, जिस तरह से इस बार का पेपर था, और किनके साथ वो गए, और कौन सा विभाग था जिसने उनको जो है ये काम करने के लिए सौंपा था। ठीक है, तो और कौन सी जगह थी, तो जोगीमारा की प्रतिलिपियां उन्होंने
1914 ईस्वी में भारत सरकार के पुरातत्व विभाग द्वारा अमरेंद्र नाथ के साथ मिलकर मध्य प्रदेश में जो स्थित है आदेश दिया गया बनाने के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट है मित्रों कि दोबारा 1917 में ग्वालियर स्टेट ने बाघ गुफाओं की जांच परख के लिए आपको आमंत्रित किया। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखिएगा, अजंता, उसके बाद जोगीमारा, उसके बाद क्या हुआ, बाघ गुफाओं के। और सन 1921 में नंदलाल बसु और सुरेंद्र कर के साथ बाघ गुफाओं की चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की। यानी कि असित कुमार हल्दर साहब ने अभी तक आपने देखा है 3 जगह के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की हैं। एक जो अभी अभी अजंता पढ़ा आपने, एक जो आपने पढ़ा बाघ है, और एक आपने पढ़ा जोगीमारा है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपने पढ़ा ही होगा, आया था कि इसमें से किस कलाकार ने इन गुफाओं की प्रतिलिपियां तैयार की, या फिर इन तीनों गुफाओं का नाम दे देगा और किस कलाकार ने प्रतिलिपियां तैयार की। सन भी पूछ देगा मित्रों कि किस सन में इस चित्र का जो है उन्होंने प्रतिलिपियां तैयार की, या किस सन में इस चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की। तो इन सभी टॉपिकों को एक ही वीडियो में उनके जीवनी से संबंधित मैं आपको बता रहा हूँ, देखते जाइए। अगला पॉइंट है मित्रों, आज आपके द्वारा यानी प्रेजेंट टाइम तक आपके द्वारा चित्रित सभी प्रतिलिपियां कहाँ कहाँ हैं, ध्यान दीजिएगा। मतलब असित कुमार हल्दर द्वारा जो प्रतिलिपियां बनाई गई अभी तक आज जो है वो है अजंता की प्रतिलिपियां, और वो आपका मौजूद है साउथ कंसेंगटन म्यूजियम लंदन के भारतीय विभाग में। ठीक है, यानी असित कुमार हल्दर द्वारा जो अजंता की प्रतिलिपियां इस समय मौजूद है वो है साउथ के कंसिंगटन म्यूजियम लंदन में भारतीय विभाग में। तो ये क्वेश्चन आपसे अगर पूछ सकता है कि अजंता की प्रतिलिपियां इस समय कहाँ हैं, तो लंदन में है, कौन सी म्यूजियम में है, ये पूछ देगा, तो आपको इसका जवाब दे देना है इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो। अगला है जोगीमारा की जो प्रतिलिपियां हैं वो भारत सरकार के पुरातत्व विभाग में है। ठीक है, यानी हमारे भारत सरकार का जो पुरातत्व विभाग है वहाँ पे जोगीमारा की प्रतिलिपियां हैं इनकी बनाई हुई। और अगला है मित्रों तीसरा कि बाघ गुफाओं के चित्रों की, यानी बाघ गुफा के जो चित्र थे उनकी जो प्रतिलिपियां बनाई है वो ग्वालियर के पुरातत्व संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई है। मतलब कि क्वेश्चन बनता है कि प्रेजेंट टाइम में असित कुमार हल्दर द्वारा इनमें से कोई क्वेश्चन पूछ लेगा कि इनमें से कौन सी जगह पे जो है बाघ गुफाओं का पूछ लेगा, या अजंता की पूछ लेगा, या जोगीमारा की पूछ लेगा, तो आपको आंसर देने में कोई तकलीफ नहीं होगी अगर ये वीडियो आपने अच्छे से देखा है तो। ठीक है, अगला पॉइंट है मित्रों, इस तरह कहा जा सकता है कि शुरुआत में जो हल्दर साहब थे उन्होंने भित्ति चित्रकारी के रूप में ख्याति अर्जित की। मतलब उनका शुरुआती दौर जो चित्रकारी था उनको जो है बुलाया गया, और बुलाने आमंत्रण किया गया लेडी हरिगंगम द्वारा। उसके बाद पुरातत्व विभाग, पुरातत्व संग्रहालय ग्वालियर जहाँ रखा हुआ इस समय, तो प्रतिलिपियाँ जिन जिन लोगों के साथ उन्होंने बनाई, तो सबसे पहले क्या बनाई, भित्ति चित्र बनाई। इसलिए कहा जाता है इनके आधार पे कि हल्दर साहब ने भित्ति चित्रकारी के रूप में सबसे पहले क्या की, शुरुआत की या एक ख्याति प्राप्त की। तो क्वेश्चन बन सकता है कि हल्दर साहब ने शुरुआत जो है इनमें से किस चित्रकारी के रूप में की, तो भित्ति चित्रकारी के रूप में। ठीक है, अगला पॉइंट है मित्रों अगला पॉइंट आपका है कि असित कुमार हल्दर द्वारा लिखी पुस्तक, ध्यान से देखिएगा, एक पुस्तक उन्होंने लिखी है जिसका नाम है इंडियन कल्चर एट ए ग्लास, ठीक है, नामक पुस्तक लिखी है जो पूर्णतया भारतीय ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है। तो आपसे क्वेश्चन पुटअप करेगा मित्रों, अगर उसको क्वेश्चन बनाना है तो पुटअप करेगा कि इंडियन कल्चर एट ए ग्लास नामक पुस्तक जो असित कुमार हल्दर द्वारा लिखी गई पूर्णतया किन घटनाओं पर आधारित है। ध्यान से समझिएगा मेरे क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा तो ऑप्शन दे देगा जिसमें भारतीय घटनाओं पर आधारित है। या ये पूछ सकता है आपसे कि निम्नलिखित में से असित कुमार हल्दर द्वारा लिखी कौन सी बुक है, या ये पूछ सकता है कि इंडियन कल्चर एट ए ग्लास नामक पुस्तक किसने लिखा है। तो 3 तरीके से इस क्वेश्चन को पुटअप करेगा, तो इन बात को मेरे ध्यान से गौर से सुनिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है मित्रों आपका कि इसके अलावा यानी इन कामों के अलावा जो ऊपर आपने पढ़ा, हल्दर साहब ने मेघदूत और ऋतु संहार का उन्होंने बांग्ला में अनुवाद किया और संस्कृत में अनेक श्लोक की रचना की। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यानी हल्दर साहब ने जो मेघदूत और ऋतु संहार का, यानी जो मेघदूत है और जो ऋतु संहार है उसका उन्होंने किस भाषा में अनुवाद किया है, बांग्ला भाषा में, और संस्कृत में अनेक श्लोक की भी रचना उन्होंने की है। तो क्वेश्चन आपका यहाँ से भी पुटअप हो जाएगा कि मेघदूत और या फिर ऋतु संहार ले लेगा या फिर दोनों ले लेगा, इनमें से किस कलाकार ने उसे बांग्ला में अनुवाद किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है पॉइंट है इनका कि इसके
इसके कला यात्रा की बात करें, इसके देखिएगा इनके है, इसके कह रहे हैं इनके कला यात्रा, यानी जो इनकी कला यात्रा रहे उनकी जो हम बात करें तो इन्होंने ऐतिहासिक घटनाओं पे आधारित लगभग 30 चित्र बनाए हैं। ध्यान से देखिएगा पॉइंट को। अगर आपसे क्वेश्चन पुटअप करता है कि असित कुमार हल्दर साहब ने ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित कितने चित्र बनाए, तो 30 चित्र बनाए। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन जो है कंपटीशनों में अंदर की चीज़ों को इस बार पूछा गया था टीजीटी कला में, और बच्चे जो है बुकों को ध्यान से नहीं देख पाए, सिर्फ थियोरेटिकल ऊपर से पढ़ के गए और वहाँ उन्होंने कई सारे मिस्टेक किए हैं। ठीक है, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित किया गया। तो देखिएगा, यानी कला, इनके कला यात्रा की जो बात करें तो उसमें जो है 30 चित्र जो है ऐतिहासिक घटनाओं पर बनाए हैं, और प्रकाशन किसने किया, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो ये कोई यही क्वेश्चन पूछ देगा कि किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। सभी पॉइंटों को ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से देखिएगा। इसके अलावा उन 30 चित्रों में, यानी जो 30 चित्र ऐतिहासिक घटनाओं पर बनाए उन्होंने, उसमें ख्यालिसा सांस के चित्रों की कीमती उपहार, जिसमें भिखारी स्त्री वृद्ध को अपना कपड़ा देती है और स्वयं शर्म से साड़ी के पीछे छिप जाती है। ठीक है, उसके अलावा यह अनजाना सफ़र और बारिश के दिन, झरना और प्रकृति, द स्पिरिट ऑफ स्टार्म श्रेष्ठ चित्र हैं। ठीक है, 30 चित्रों में इन चित्रों का, श्रेष्ठ चित्र का जिक्र किया गया है। ठीक है मित्रों, तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले पॉइंट की, उनसे जुड़ी। तो अगले पॉइंट यह है कि आपने, यानी किसने, असित कुमार हल्दर साहब ने कॉमिक्स पेंटिंग पर भी चित्र बनाए। यानी असित कुमार हल्दर साहब ने जो चित्र बनाए वो कॉमिक्स पेंटिंग। तो क्वेश्चन आपसे पुटअप कर सकता है, क्वेश्चन पुटअप करेगा कि कॉमिक्स पेंटिंग पर जो है चित्र बनाने वाले इनमें से कौन से कलाकार हैं, तो आपके असित कुमार हल्दर साहब हैं, और इन चित्रों में भावनाओं के अतिरिक्त सजावट पर भी उन्होंने ध्यान दिया था। ठीक है, तो कॉमिक्स पेंटिंग के भी चित्र असित कुमार हल्दर साहब ने बनाए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट को देखते हैं मित्रों। तो अगला पॉइंट आपका कह रहा है कि हल्दर जी ने चित्रण के साथ साथ प्रस्तर, कांस्य और काष्ठ की प्रतिमाएं भी निर्मित की। तो पॉइंट को गौर से देखिएगा ये, यानी वो चित्रकार तो थे ही, चित्रकार के साथ साथ वो क्या थे, मूर्तिकार भी थे, क्योंकि प्रतिमाएं निर्मित की मतलब मूर्तिकार, और किसमें की, प्रस्तर, कांस्य और काष्ठ की प्रतिमाएं निर्मित की। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें उन्होंने इस्तेमाल किया है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बनेगा तो इसी तरह से बनेगा, जिसमें, यानी ये जो निर्मित किया उसमें रविन्द्रनाथ की विश्व ख्याति से प्रभावित होकर, यानी रविन्द्रनाथ की विश्व ख्याति से प्रभावित होकर हल्दर जी ने उनकी प्रतिमा बनाई। ठीक है, यानी कांस्य, प्रस्तर, कांस्य और काष्ठ, इन तीनों में से किसी में से उन्होंने जो है उनकी प्रतिमा बनाई, जो वर्तमान में इलाहाबाद संग्रहालय में भी आपकी एक प्रतिमा प्रदर्शित है। यानी जो उनकी जो एक प्रतिमा है वो इलाहाबाद संग्रहालय में, आप जाएंगे इलाहाबाद तो देख सकते हैं, वहाँ उनकी एक प्रतिमा क्या है, प्रदर्शित है। ठीक है, आगे पॉइंट की बात करते हैं मित्रों। तो अगला पॉइंट आपका कहता है इनके बारे में, इन सब के अलावा हल्दर साहब ने लकड़ी पर भी कार्य किया। पॉइंट को अच्छे से नोट करिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। लकड़ी पे जो कार्य किया, इस शैली का नाम रखा गया लेसिट। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पुटअप करेगा कि असित कुमार हल्दर साहब ने लकड़ी पर भी कार्य किया, तो उस शैली का नाम क्या है, तो उस शैली का नाम है लेसिट रखा गया। ललित कला कंटेम्परेरी में छपे, ये देखिएगा पॉइंट थोड़ा यहाँ मिस हो गया है, ये 14 से 15 दिन है। ठीक है, 14 से 15 चित्र लेसिट शैली में है। यानी ललित कला कंटेम्परेरी में छपे 14 से 15 चित्र जो है उनके लेसिट शैली में है। और लेसिट शैली किसे कहते हैं, लकड़ी पर भी कार्य किया, यानी लकड़ी पे जो कार्य उन्होंने बनाया है उसे हम लोग लेसिट शैली कहा जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन 2-3 बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। असित कुमार हल्दर साहब ने लकड़ी पे जो कार्य किया उसे किस शैली के नाम से जाना जाता है, तो लेसिट। और किसमें 14 से 15 लेसिट शैली के चित्र छपे थे, तो ललित कला कंटेम्प्रेरी में। या ये पूछ सकता है कि ललित कला कंटेम्प्रेरी में छपे 14 से 15 चित्र किस शैली में बने थे, तो लेसिट शैली में। ठीक है, अगला पॉइंट है मित्रों कि हल्दर साहब की चित्रकला की शैली जो है वो क्या थी, गीतात्मक थी। ध्यान से देखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हल्दर साहब की चित्र की शैली क्या थी, तो गीतात्मक थी। क्योंकि उन रीजन क्या था, क्योंकि उसमें काव्य और कला का समन्वय पाया जाता है, इसलिए उनकी शैली क्या थी, गीतात्मक थी। ठीक है, आगे पॉइंट की बात करते हैं मित्रों। तो अगला पॉइंट उनके बारे में कहता है कि हल्दर जी ने चित्रकार के रूप में जो विख्याति मिली उनको चित्रकार के रूप में, उसके साथ साथ
कला शिक्षक यानी कला शिक्षक के रूप में भी पर्याप्त सम्मान पाया। यानी चित्रकारी, मूर्तिकारी, बुक लिखने वाले लेखक, कवि, इन सभी के साथ साथ एक कला शिक्षक के रूप में भी उनको सम्मान मिला। जब वह सन 1923 ईस्वी में विलायत से लौटे तो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर तथा लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट में अनेक वर्षों तक अध्यापन का उन्होंने कार्य किया। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा इन सभी पॉइंट को। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं असित कुमार हल्दर के कुछ चित्रों की मित्रों। तो अकबर का और बुढ़ापा, चौराहे पर अनजाना, सफ़र बारिश के दिन, झरना और प्रकृति, प्रकृति और आत्मा, रोज़ी और रोटी। आगे और भी बात करेंगे इनके चित्रों में। तो मित्रों आता है प्यार में धोखा, माँ, जुलूस, कुड़ाल और अशोक, कृष्ण और यशोदा, अलहड़, यवन। इसके अलावा और सारे भी जो है चित्र इनके हैं जो इस वीडियो में पूरे नहीं शामिल किए गए हैं, लेकिन और भी सारे चित्र असित कुमार हल्दर साहब ने अपने जो है जीवन काल में बनाए हैं। ठीक है, इसके अलावा मित्रों आखिरी जो पॉइंट इनका कहता है कि 13 फरवरी 1964 ईस्वी में इस महान चित्रकार की लखनऊ में मृत्यु हो गई। यानी कि 13 फरवरी 1964 को ये महान कलाकार जो कलकत्ता में जन्मे थे जो है हम सबको यानी दुनिया से छोड़ के चले गए और अपने चित्रकारी, मूर्तिकारी, काव्य और लेखनी की असीम छाप जो है हमारे जीवन पे छोड़ गए, जिसके बारे में आज हम कला में पढ़ते हैं मित्रों। और उसके बारे में जो है हम उस किताबों और उस बुकों से इनके बारे में जानकारी लेते हैं, जिससे कि हमें इनके ज़िंदगी के बारे में और इनके ज़िंदगी से जुड़े और भी चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो मित्रों ये थी असित कुमार हल्दर साहब के जीवन से संबंधित कुछ बेहतरीन जो है परिचय, जिसमें बहुत सारे टीजीटी पीजीटी के जो है क्वेश्चन बनेंगे आगामी परीक्षाएं जो आने वाली है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए मित्रों तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा आज का वीडियो। और मित्रों अगर आप नए हैं तो जुड़िए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए, और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करिए। तो चलिए मित्रों आज के लिए दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन जो है लोगों के बारे में जीवन परिचय के। तब तक के लिए नमस्कार।